सैनिकों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 14 लाख से ज्यादा जवान, आधुनिक हथियारों से लैस, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। मगर मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी से, करीब 21 लाख से ज्यादा जवान, ये भी आधुनिक हथियारों से लैस, इनमें भी कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। यानी मुकाबला कड़ा है। मगर यहाँ कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद जंग को बढ़ावा देना कतई नहीं है। हम बस दुश्मन की ताकत और कमजोरी को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, उसका सामना करना जरूरी है। चीन भले अपनी आर्मी के कसीदे पढ़े न पढ़े, मगर वहां की मीडिया दुनिया के सामने अपनी सेना को ऐसे पेश करती है जैसे वो अजेय है। हालांकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं है। कागज पर ड्रैगन सेना भले बड़ी हो, मगर ग्राउंड रियलिटी यानी सच्चाई कुछ और है। क्वांटिटी में भले ही चीन हमसे 20 हो, मगर क्वालिटी में वो हमारे सामने 19 साबित होता है। आपको बता दें कि 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के बीच कभी आमने सामने की जंग नहीं हुई। हालांकि इसके बाद कई बार भारतीय सेना की चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई, मगर जितने भी बार भारत चीन से भिड़ा है, उतनी बार हमारी सेना ने चीन की सेना को पीछे धकेला है। चाहे 1967 हो या 1975 या 80 के दशक के आखिरी सालों में। आपको बता दें कि 62 की जंग में भी अगर थोड़ी एहतियात बरती जाती तो उसमें भी चीन मुंह की खा सकता था। चीन दरअसल आमने सामने की जंग से ज्यादा प्रोपेगेंडा वॉर में यकीन रखता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत से भिड़ने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि आज भी भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। बहरहाल अब आते हैं चीन और भारत की तुलना पर। कागज पर बात करें तो यकीनन भारत चीन के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि चीन की सेना का बजट पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ा है। चीन का टारगेट अगला पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2050 तक हर मामले में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने का है। भारत चीन पाकिस्तान का पिछले 5 साल से मिलिट्री खर्च का ग्राफ है। इसके मुताबिक चीन ने साल 2019 में अपनी सेना पर $261 बिलियन खर्च किए, जबकि भारत ने 71.1 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किए हैं। जाहिर है चीन का आकार भारत से बड़ा है और उसके पास विदेशी पूंजी भी ज्यादा है। अब आते हैं दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत पर, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि सेना के हथियारों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने हथियारों के आंकड़े जारी नहीं करता। जवानों की संख्या को छोड़कर बाकी आंकड़े आकलन पर ही होते हैं। ग्लोबल फायर आर्म के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 14 लाख सक्रिय सैनिक और महज 5 लाख रिजर्व सैनिक चीन के पास हैं, जबकि भारत के 14 लाख सक्रिय सैनिक और देश में रिजर्व सैनिक की संख्या 21 लाख है। यानी कुल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 34 लाख, जबकि चीन के पास 27 लाख। यानी ड्रैगन सेना से 7 लाख ज्यादा सैनिक हमारे पास हैं। टैंक की बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3400 टैंक हैं। भारत के पास 8672 बंद गाड़ियां हैं, जबकि चीन के पास 33000। तोपों की बात करें तो भारत के पास 5067 हैं, जबकि चीन के पास 9726 तोपें हैं। भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 1710 हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 266 हैं, जबकि चीन के पास 2650 हैं। भारत के पास कुल 2141 जंगी जहाज हैं, वहीं चीन के पास ये तादाद 3444 है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नेवी की बात करें तो इन आंकड़ों के बाद कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है।
सबसे पहला ये कि लद्दाख के जिस गलवान रीजन में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, वो एरिया जंग के लिए बेहद मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर फिलहाल रोड नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन यहाँ मुश्किल है। कुदरती बाधाएं चीन को भी उलझने से वहां रोक रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज चीन को पीछे धकेल सकती है वो है जंग का तजुर्बा, क्योंकि चीन ने आखिरी बार वियतनाम वॉर में जंग 1979 में लड़ी, यानी 40 साल पहले। मगर उसके बाद उसका कभी किसी से आमना सामना नहीं हुआ, जबकि भारत इस दरमियान कई जंग लड़ चुका है और जीत भी चुका है। हमने 1999 में करगिल जैसी मुश्किल आखिरी जंग लड़ी, यानी हमने 20 साल पहले ही आखिरी जंग लड़ी है। चीन को सिर्फ यहां नुकसान नहीं, बल्कि भारत से भिड़ने का मतलब है चीन आर्थिक तौर पर टूट जाएगा, क्योंकि भारत के साथ उसका अरबों खरबों के व्यापारिक समझौते हैं, जिन्हें एक एक करके भारत ने खत्म करना शुरू कर दिया है। दूसरी मुश्किल यह है कि कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के कई बड़े देश कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ पहले से ही गुस्से से भरे हुए हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यानी अगर ये लोग भारत के साथ आ गए तो चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं।